हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में देखेंगे। एज अ पोइट उन्होंने लिटरेचर में कैसा काम किए हैं। तो ये नोट्स मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। तो कुछ कुछ वर्ड हो सकते हैं जो कि टफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हिंदी में अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को याद करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन was a 17th century historian, journalist and poet born on December 19th 1608 इन लंदन, इंग्लैंड। तो जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में लंदन में हुआ था, जो कि 17th सेंचुरी में हुआ था, और जिसका डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर एंड 1608 में। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज राइटिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और वह जो उसका फेमस पोएम पैराडाइज लॉस्ट की वजह से काफ़ी जाने गए। मिल्टन फर्स्ट प्लान टू बिकम अ प्रीस्ट, तो सबसे पहले वो क्या बनाने का प्लान करता है, प्रीस्ट बनने का वो प्लान करता है। ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड आफ्टरवर्ड डिसाइडेड टू अबैंडन दिस पाथ टू बिकम अ फुल टाइम राइटर एंड पोएट। तो जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी करता है उसके बाद वो डिसाइड करता है फुल टाइम मतलब परमानेंट एक राइटर एंड पोएट होने का, और इसीलिए वो क्या करता है, प्रीस्ट बनने का प्लान अपना छोड़ देता है। मिल्टन बिकम वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स, और वो राजनीतिक में काफ़ी एक्टिव रहता है, मतलब राजनीति के बारे में उसका ज़्यादा ही लगाव था राजनीति में। एंड ऑफन रोड पॉलिटिकल पैम्फलेट्स अलॉन्ग विथ हिज अदर राइटिंग्स, और वो अक्सर क्या करते थे, राजनीतिक रचनाएं लिखते थे उसके पोएम के साथ साथ। पैम्फलेट्स मतलब रचनाएं, ठीक है, उसके पोएम के साथ साथ वो राजनीतिक रचनाएं भी ज़्यादा लिखते थे। तो हम लोग सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का वो काफ़ी ग्रेट मतलब महान पोएट था। ही न्यू दैट द हाइएस्ट मिस्ट्री ऑफ अ डिवाइन लाइफ हियर, तो वो डिवाइन लाइफ मतलब होता है दिव्य जीवन। दिव्य जीवन मतलब एक अच्छा जीवन का रहस्य हुआ जानता था। एंड परफेक्ट हैप्पीनेस हियर आफ्टर कंसिस्ट इन नथिंग बट वर ऑबिडेंस टू द डिवाइन विल। तो जो हैप्पीनेस वो था कि हमें ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑबिडेंस रहना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं के प्रति ऑबिडेंस रहेंगे तभी हमें क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। हैप्पीनेस इज दैट इनवर्ड स्वीट डिलाइट दैट विल अराइज फ्रॉम द हार्मोनियस एग्रीमेंट बिटवीन आवर विल्स एंड गॉड्स विल। तो उसके अनुसार जो है हैप्पीनेस हमारे मन में वह आनंद देता है जब हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा और गॉड की इच्छा से अपना इंटरेक्ट कर पाते हैं, मतलब हम लोग इंटरनली हम लोग गॉड से अपना इच्छाओं को बता पाते हैं, तब हमें वो हैप्पीनेस मन में आनंद मिलता है। देयर इज़ नथिंग कॉन्ट्रेरी टू गॉड इन द वर्ल्ड, तो इस पूरे दुनिया में जो है गॉड के अगेंस्ट कोई नहीं है। कॉन्ट्रेरी मतलब अगेंस्ट, विरुद्ध। टू मिल्टन पोइट्री वॉज द मिरर ऑफ द इनर सेल्फ, तो मिल्टन के लिए पोइट्री जो है क्या है, इनर सेल्फ है। इनर सेल्फ मतलब इनर सेल्फ का मिरर है पोइट्री, मतलब पोइट्री में हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। हाउएवर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन एज अ पोएट, तो मिल्टन का जो मुख्य विशेषता वो क्या है, एज अ पोएट के रूप में है, और उसके साथी एंड इज कंपेनियन विथ अदर्स एज फॉलोज, और उसके साथी भी क्या है, वो उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिल्टन्स पोइट्री इज सब्लिमिटी, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता है मिल्टन का वो है सब्लिमिटी। सब्लिमिटी मतलब गौरव। इन द वर्ड्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड नेचर मिल्टन टू बी अ ग्रेट पोएट, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार भी मिल्टन जो है काफ़ी ग्रेट पोएट है। बट व्हेन अदर पोएट्स हैज शोन सो सिंसियर अ कंस्टेंट एंड सब्लिम टू मेक एंड कीप हिमसेल्फ वर्थी ऑफ इट, लेकिन दूसरे पोएट जो है, दूसरे कवि भी जो है, वो लोग भी काफ़ी सिंसियर देखते हैं अपने कविता को लिखने के लिए, अपनी कविता को इम्प्रेसिव बनाने के लिए काफ़ी सिंसियर रहते हैं और काफ़ी कॉन्स्टेंट अपने आप को रखते हैं। मिल्टन हैज़ ग्रेट सजेस्टिविटी एंड पावर, स्पीकिंग ऑफ विच मैक्यूले सेज वी ऑफन हियर ऑफ द मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द पोइट्री। तो मिल्टन का जो है काफ़ी वो सजेस्टिविटी है उसके अंदर, मतलब सजेशंस की पावर है, और स्पीकिंग का पावर है, विच मैक्यूली सेज, जिसको मैक्यूली ने कहा है, क्या कहा है कि हम लोग प्रायः जो होता है जादुई प्रभाव, कविता में जादुई प्रभाव सुनते हैं। तो द एक्सप्रेशन इन जनरल मीन्स नथिंग बट अप्लाइड टू द राइटिंग्स ऑफ मिल्टन इट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो द एक्सप्रेशन जनरल में देखेंगे तो एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है मिल्टन अपने राइटिंग्स में यूज़ करते हैं। मिल्टन के लिए एक्सप्रेशन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट है। मिल्टन वॉज कास्ट ऑन टाइम्स टू सोलेम एंड इवेंटफुल
केयरफुल टू इंडल्ज हिमसेल्फ इन हाइट और गे क्रिएशन। तो मिल्टन जो होता है समय पर अपने आप को ढाल लेता है गे क्रिएशंस में। गे मतलब हो जाता है किन्नर, ठीक है। किन्नर में यहाँ पे किन्नर सेंस में नहीं होगा, यहाँ पे होगा मल्टीपल टाइप का क्रिएशंस में। मल्टीपल टाइप का क्रिएशंस में अपने आप को इंडल्ज करके, अपने आप को जोड़ के काफ़ी वो मतलब अपने आप को ढाल लेता है उसमें। तो मिल्टन्स पोइट्री दो हैबिचुअली सीरियस इज ऑलवेज हेल्थफुल एंड ब्राइट एंड विगरस। तो मिल्टन्स का पोइट्री जो होता है वो काफ़ी सीरियस, गंभीरता उसमें देखी जाती है और वो काफ़ी स्वस्थ, उज्जवल और अच्छा होता है। इट हैज़ नो ग्लूम, जिसमें कोई सैडनेस नहीं होता है। ग्लूम मतलब सैडनेस। इफ़ ही इज़ नॉट गे ही इज़ नॉट स्पिरिट ब्रोकन। अगर वह गे नहीं होता, मतलब मल्टीपल टाइप का वो नहीं होता, तो उसमें कोई आत्मा का कोई दुख या आत्मा नहीं टूटेगा। The saddest view he takes of life are such as inspire only pensive musing और lofty contemplation। तो उसके अनुसार जो है जीवन का सैडेस्ट व्यू, सबसे दुखद जो दृश्य है वो है हमारी चिंता का विचार जो हम लोग अपने दिमाग में लाते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे दुखद समय होता है। तो मिल्टन इज़ अ ट्रू क्लासिसिस्ट। तो वो एक सच्चा वर्गाकार है, मतलब क्लासिसिस्ट करने का कुछ भी चीज़ों को, कोई भी मैटर्स के बारे में बताने में। ही हैज़ अ ब्रेथ ऑफ इमेजिनेशन दैट इज़ एवर डिनाइड टू मैनी ऑफ द ग्रेट रोमांटिक पोइट्स। तो उसके पास जो ऐसा इमेजिनेशन था जो कि रोमांटिक पोइट्स के कभी भी उससे नकारते थे, मतलब उस टाइप का इमेजिनेशन वो लोग नहीं ला पाते थे। हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन कैन बी सीन फ्रॉम हिज अर्लियर पोएम। तो उसका जो इमेजिनेशन का पावर है वो हम लोग उसका पहले का कविता में देख सकते हैं। इट इज़ सीन इन एल एलिग्रो, एच पेंसेरोसो, कोमस एंड लीडर्स बट एंड पैराडाइज लोस्ट ही आउटसोर्स एवरी अदर क्रिएशन इन द डिस्प्ले ऑफ इमेजिनेशन। तो इन सारी कविताओं में उसका हम लोग इमेजिनेशन देख सकते हैं कि वो लोग किस प्रकार से अपना इमेजिनेशन को पोएम में कन्वर्ट किया है। और स्पेशली उसका जो फेमस पोएम है वो पैराडाइज लॉस्ट है, उसमें वो किस प्रकार से तो इन सारी कविताओं में हम उसका इमेजिनेशन देख सकते हैं, वो किस प्रकार इमेजिनेशन को पोएम्स में कन्वर्ट किया है। मिल्टन इज़ अ ग्रेट म्यूजिकल पोएट। तो मिल्टन एक म्यूजिकल पोएट भी थे। ही इंट्रोड्यूसेस वर्स, पैराग्राफ एंड अर्गन म्यूजिक टू इंग्लिश पोइट्री। तो उन्होंने वर्स, पैराग्राफ और अर्गन म्यूजिक को किसमें किया है, इंग्लिश पोइट्री में बनाया है। ही मेक्स न्यू एक्सपेरिमेंट्स विथ डिफरेंट राइमिंग पैटर्न्स इन हिज पोइट्री। तो उन्होंने न्यू राइमिंग पैटर्न्स का भी फॉलो किया है। बट इन इस एक्सपेरिमेंट हिज प्राइमरी अटेंशन इज टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ म्यूजिक। लेकिन जो उसका मेन ध्यान था वो किस में था, म्यूजिक में था। समटाइम्स हिज म्यूजिक इज टेंडर एंड डिलिकेट एज इन कोम्स एंड लिसिडियस। तो कुछ समय जो होता है उसका म्यूजिक जो होता है काफ़ी टेंडर एंड डिलिकेट होता है। टेंडर मतलब मासूमियत उसमें काफ़ी होता है, जैसे एज इन कोम्स एंड लिसिडस। कोम्स एंड लिसिडस के जैसा, कोम्स मतलब सुरीला, लिसिडस मतलब लय टाइप का, उसी टाइप में जो होता है। Sometimes it is sonorous and stately following like Amazon in all her glory। तो इसमें कहा गया है कि कुछ समय उसका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी सुरीला होता है, जैसे कि अमेजन नदी जो है स्टेटली बहता है, उसी टाइप से उसका म्यूज़िक होता है। तो हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पता नहीं मैं कुछ आधा नोट्स कंप्लीट करके रखी थी तो मुझे लगा ख़त्म हो गया तो मैंने इस टाइप से दे दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसमें और भी थोड़ा लास्ट पैराग्राफ लिखना बाकी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है पोएट जो है अपने पोएम्स जो है अपने रचनाएं में क्या करते हैं, आधा अधूरी बातों को लिखते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने सजेशंस को आधा रखते हैं ताकि रीडर्स जो है अपना दिमाग लगा के कुछ कर सके। उन्होंने बस क्या किया है इसमें कि डज नॉट पॉइंट अ फिनिश्ड पिक्चर, उन्होंने फिनिश्ड पिक्चर नहीं किया है, बस उन्होंने क्या किया है की नोट्स दे दिया है और बाकी अपना हियरर मतलब होता है रीडर्स से एक्सपेक्ट किया है, आशा किया है कि वो उन्हें मेलोडी के रूप में अपना दिमाग लगा कर यूज़ करे। तो हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।